अखिल विश्व गायत्री परिवार के मोटिवेशनल स्पीकर और देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। यहां बिड़ला सभागार में मानव जीवन अभिशाप या वरदान विषय पर उनका व्याख्यान हुआ। इस दौरान पत्रिका के वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र शर्मा ने उनसे विशेष बातचीत की। देखें खास रिपोर्ट। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इसी सोच के साथ में गायत्री माता के संस्थान की स्थापना की गई। परम पूज्य संत श्री राम शर्मा जी आचार्य के माध्यम से आज गायत्री परिवार जो है जिस तरह से पूरे देश पूरे विश्व में बढ़ रहा है और लोगों की आस्था उनके साथ बढ़ रही है। गायत्री मंत्र जो है उसको लेकर लोगों के बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे। गायत्री मंत्र एक सामान्य मंत्र नहीं है, एक महामंत्र है जिसकी साधना से व्यक्ति जो चाहे पा सकता है। गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है और तमाम बड़े बड़े संतों ने गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में बताया है। हमारे साथ में गायत्री उपासक, युवाओं के मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर चिन्मय पंड्या जी हमारे साथ में है। इनका भाषण सुनने के लिए, इनके लेक्चर सुनने के लिए, इनके मोटिवेशनल स्पीक को सुनने के लिए युवाओं की, महिलाओं की और सभी वर्गों में खासी होड़ लगी रहती है। ये सौभाग्य है कि जयपुर में आज किसी कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर प्रोफेसर चिन्मय पंड्या जी का यहाँ पधारना हुआ, तो पत्रिका उनसे स्पेशल और एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो सबसे पहले तो पधारो हमारे देश की तरह राजस्थान की संस्कृति में, राजस्थान में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। सबसे पहले तो कुछ ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, कुछ जो सवाल आमतौर पर लोगों में रहते हैं। एक तो गायत्री जो स्थापना हुई है, गायत्री माँ की जो अपने श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की, उनका उद्देश्य और गायत्री मंत्र के क्या मायने वर्तमान में है? गायत्री परिवार की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने करी और करने के पीछे का भाव बड़ा स्पष्ट था कि जिस दिशा में मानवता चल रही है, जिस सोच के साथ चल रही है और जिस तरह का वातावरण आज होता जा रहा है, उसमें यदि हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए केंद्रित रहेगा तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे नहीं। गुरुदेव ने कहा आत्म परिष्कार और लोक मंगल, मैं अच्छा बनूं और समाज को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाऊं। इन दो चीज़ों को आधारित करके पीड़ा और पतन का निवारण, कि यदि व्यक्ति कष्ट में है तो उसके दुख को दूर करने वाला हम बने और यदि व्यक्ति अपने पथ से भटक गया है तो उसको सही मार्ग पर लाने वाला हम बने। इन मार्गों को केंद्र में रखकर गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना करी और उसको करने के लिए जो प्रक्रिया दी वो माँ गायत्री के इस पावन मंत्र के माध्यम से दी। उस मंत्र का उद्देश्य, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि भारतीय ज्ञान परंपरा का वो सबसे अद्भुत मंत्र है। उसका उद्देश्य इस भाव के साथ हुआ है कि यदि उसका स्पर्श मानवीय व्यक्तित्व के साथ होता है तो उसमें अपने आप ऊपर उठने की भावना जाग जाती है। इसीलिए माँ गायत्री को हम लोग त्रिपदा कह करके पुकारते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ें, ऊपर उठें, अच्छा करें। इन प्रेरणाओं को गायत्री का महामंत्र प्रदान करता है और आज गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोग पूरे भारत में फलित होता हुआ देख रहे हैं। और भारत ही क्यों, हम लोग 70 से 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाओं के रूप में भी उसी चिंतन को फैलता हुआ देखते हैं, जहां पर हर व्यक्ति के अंदर ये सोच आ पाई कि हमें अपना जीवन समाज को बदलने के लिए अनिवार्य है। एक जो सवाल आ रहा है कि व्यक्तिगत है, लेकिन लोगों के मन में कहीं उत्साह है कि आपके इंजीनियर से डॉक्टर बनने की क्या कहानी है? इंजीनियर से डॉक्टर बनने की कहानी शैलेंद्र जी अद्भुत है। वो पूज्य गुरुदेव के हाथ में हल्का सा चोट लग गई थी, दवाई लगा रहा था, तो बोले तुझको डॉक्टर बनाएंगे, लंदन भेजेंगे। मैंने कहा मेरा मन नहीं था। बोले मेरे मुंह से निकल गया बेटा, मैं बदल नहीं सकता। और जैसा ऋषि वाक्य में होता है, ब्रह्म वाक्य में होता है, उनके मुख से निकला तो वैसा ही घटा। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया था और सरकार का रूल भी आया, नियम भी आया कि छमाही में आपके जो मार्क्स हैं वो तय करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा आते थे, बायोलॉजी में आ गए, तो उनने उधर भेज दिया और जो आज परिणाम है वो आप लोगों की आंखों के सामने है। पर जो भी कुछ है वो पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से ही। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो गायत्री परिवार से हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से गायत्री परिवार की और गायत्री माता की साधना करनी चाहिए और युवाओं को किस प्रकार से अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए और गायत्री मात्रा से जुड़कर गायत्री मंत्र करने से क्या क्या लाभ होते हैं। मैं अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ शैलेंद्र शर्मा, जयपुर।